हेलो बच्चों। तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, जो कि नाम है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एलसीएम के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं और उसके कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, भले ही वो देख के इतने लंबे लग रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन देख के आपको क्लियर कट आ जाएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैंने एचसीएफ वाले एलसीएम में सिखाया था, एचसीएफ के एप्लीकेशंस वाले में, वैसे ही इसमें है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मैंने बना भी रखा है डायग्राम। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ बना रखा है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड एंड रवीश टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। प्रिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है और रवीश जो है वो उसको कवर करने में, ऐसे करके कवर करने में 12 मिनट लेता है। तो प्रिया जो है वो 18 मिनट लेती है और रवीश जो है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। ये हिसाब किताब है कि वो एक राउंड कवर करने में इतना इतना टाइम लेंगे। सवाल में बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों मान लो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो सवाल में पूछा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितनी देर बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो एक चीज़ देखिए उसमें ध्यान से कि अगर मैं प्रिया की बात करूं, प्रिया अगर एक राउंड मारती है तो 18 मिनट लगते हैं और रवीश एक राउंड मारता है तो 12 मिनट लगते हैं। अगर प्रिया दूसरा राउंड मारेगी तो उसे 36 मिनट लगेंगे और रवीश अगर दूसरा राउंड मारेगा तो उसे 24 मिनट्स लगेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे अगर वो चल रहे हैं तो प्रिया को साफ साफ पता लग रहा है कि प्रिया एक्स्ट्रा टाइम लगा रही है, क्योंकि अगर रवीश 12 मिनट में यहाँ से चला और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तब तक प्रिया कहीं यहाँ पर होगी, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं यहाँ पर पहुँचने में। तो एक चीज तो साफ साफ क्लियर है कि रवीश तेजी से भागे जा रहा है और प्रिया थोड़ी सी स्लो है ना। अब उन दोनों को अगर यहाँ पर मीट करना है तो उनको कम से कम टाइम में मीट करना होगा। तो कम से कम टाइम में मीट करना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर बोला है ना हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है और एक स्लो है एक फास्ट है, तो कम से कम टाइम में मीट करना होगा ना, तभी तो वो मीट कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए और वो लीस्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों मूव करेंगे, कितने मिनट में मीट करेंगे वो इनका फैक्टर भी होगा, जितने भी मिनट बाद मीट करेंगे, और वो कम से कम होना चाहिए और वो कम से कम भी होगा, क्योंकि उन दोनों को जल्दी मीट करना है ना, क्योंकि एक फास्ट एक स्लो है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हमने निकाल दिया किन दोनों नंबर्स का, 18 का एंड 12 का एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हम नॉर्मल मेथड से निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 9 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, फाइनली एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 9 36। तो 36 एलसीएम आ गया। इसका मतलब क्या है, 36 मिनट्स लगेंगे तब दोनों मीट कर जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया होगा। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हो तो आप समझ जाना उसमें एलसीएम निकालना हो, कम से कम लिखा हो क्योंकि एलसीएम निकालना है, क्योंकि लीस्ट या मिनिमम या कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा हो तो समझ जाएंगे आप एलसीएम निकालना है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी। एक स्कूल है उसमें 2 सेक्शन है, ए और बी, क्लास 10th के। 32 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में, 36 स्टूडेंट है बी में। तो सेक्शन ए है हमारा, इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें हमारे 32 स्टूडेंट्स हैं। और सेक्शन बी है, इसके अंदर हमारे हैं 36 स्टूडेंट, ठीक है। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और बी। क्या बोला, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से हमें बुक्स उधार लेनी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास। क्लास में बुक्स बांटने के लिए, इसमें और इस सेक्शन में बुक्स बांटने के लिए हमें लाइब्रेरी से बुक्स लेनी है। वो बोल रहा है कम से कम बुक्स लो, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कम से कम बुक्स लो ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जितनी इनके पास आ रही है उतनी इनके पास आए, ठीक है। अब लाइब्रेरी से बुक्स लेनी है तो एक चीज समझ में आया, बुक्स जो होगा वो इन्हीं का फैक्टर होगा, क्योंकि एक बच्चे को भी बुक बांटनी होगी तो इसी के हिसाब से बांटनी पड़ेगी ना, ताकि सबको बराबर मिले। तो इसका तो फैक्टर होगा, इन दोनों क्लासेस का फैक्टर होगा, एक चीज तो समझ में आती है। और दूसरा,
उसने बोला मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। मिनिमम नंबर का मतलब वो बुक्स कम से कम हो। तो बुक से एक तो फैक्टर पता चल गया कि मल्टीपल होगा इन दोनों नंबर्स का, और वो कम से कम हो, तो साफ साफ पता लग रहा है कि मतलब निकल के आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो होगा, इन दोनों का फैक्टर तो होगा, साथ में कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया कि एलसीएम निकालना है 36 और 32 का। तो एलसीएम निकाल देते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, निकालना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया फाइनली, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, हमारा 288 एलसीएम आ गया। इसका मतलब हमें कम से कम कितनी बुक्स जरूरत पड़ेगी, 288 बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो इक्वली इनमें बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स आर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन है, वो एक साथ स्टेप करते हैं। स्टेप करने का मतलब एक साथ कदम चलते हैं, और उनका कदम कितने कितने सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो पर्सन 1 का जब एक कदम चलता है तो 40 सेंटीमीटर का कदम होता है, पर्सन 2 का 42 सेंटीमीटर का, और पर्सन 3 का 45 सेंटीमीटर का। उसके बाद बोला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। हर पर्सन को कितना कम से कम डिस्टेंस वॉक करना चाहिए, ताकि ताकि उसमें बोला है ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। स्टेप्स तो वो कंप्लीट कर ले, क्या बोला है, कंप्लीट स्टेप्स उनके कवर होने चाहिए, पूरे पूरे स्टेप्स कवर होने चाहिए, पूरे पूरे स्टेप्स कवर होने चाहिए। यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि इन तीनों का वो मल्टीपल होगा, जो भी मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा। अब एक कदम चलते हैं तो इतना डिस्टेंस कवर होता है, 2 कदम चलेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कदम चलेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा, इसका मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो इन तीनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसने बोला है कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए। कंप्लीट स्टेप होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इनके पूरे पूरे मल्टीपल होंगे, या तो 2 टाइम्स, या तो 3 टाइम्स, या तो 4 टाइम्स, है ना। एक चीज तो क्लियर हो गई। और उसने बोला है डिस्टेंस भी सेम कवर हो, तो इसका मतलब तीनों का लेना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस कवर होगा। और उसने एक वर्ड और यूज कर दिया, मिनिमम, यानी वो जो मल्टीपल है वो कम से कम होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में सीधा क्लिक करेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इन 3 नंबर्स का, 40, 42 और 45। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं जल्दी से। तो 40, 42 और 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमारे प्रोडक्ट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम फाइनली क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 1 2 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार, और 7 आ रहा है 1 बार। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और 7 5 जाइए 35 हो गया। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 2520। ठीक है, तो इसका मतलब उनको कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ताकि उनके स्टेप्स पूरे पूरे रखे जाएं, कंप्लीट स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है ये हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ठीक है, एचसीएफ वाले जब क्वेश्चन किए तब भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग है। क्या बोला है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर बताइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, उस नंबर, वो जो सबसे छोटा नंबर है, अगर उसको 17 से बढ़ाया जाए, यानी अगर उसमें 17 प्लस कर दिया जाए, तब वो 520 और 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 520 और 468 से वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, अगर हम जो निकालेंगे हमें उसमें से 17 जोड़ना पड़ेगा, तब वो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और इन दोनों में डिविजिबल भी होगा, तो एक साफ साफ चीज पता लग रही है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा 520 और 468 का, क्योंकि इसने बोला है ना एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होगा तब यानी मल्टीपल होगा, और वो कम से कम होना चाहिए यानी लीस्ट मल्टीपल होगा, तो यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे जब, तो हमारा एलसीएम फाइनली आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4680।
ठीक है। 4680 हमारा एलसीएम आ गया, लेकिन ये हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इसने बोला था वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 17 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 17 से पहले से ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने एलसीएम इन दोनों का निकाला है, लेकिन उसने क्या बोला था, उसको 17 से बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। हमारा ये ऑलरेडी 17 से बढ़ा हुआ है, तो यानी अगर हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, वो नंबर कैसे आएगा, हमें इस नंबर से इसमें से 17 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि जिस नंबर्स को 17 से बढ़ाया जाएगा तब वो डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हमने ये नंबर निकाला है इसका मतलब ये पहले से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें 17 माइनस करना पड़ेगा, तो 17 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4663। तो ये हमारा वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको 17 से बढ़ाया जाए तब वो डिविजिबल होगा। तो हमने डिविजिबल तो पहले निकाल लिया, लेकिन 17 से नहीं बढ़ाया, तो 17 से घटाया नहीं था, 17 से वो घटा लिया तो ये आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंक्रीज बाय 17 का मतलब उसको 17 से बढ़ा दिया तब वो नंबर बनेगा डिविजिबल। ठीक है, तो यह हमारा नंबर था, इसको 17 से बढ़ाया तब वो ये नंबर बना, तब वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसा क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन सेम वैसा ही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है वो कम सबसे छोटा नंबर निकालिए जो कि क्या रिमाइंडर छोड़ता है, 8 छोड़ता है और 12 छोड़ता है, जब किस किस से डिवाइड हो, 28 और 32 से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें ये तो समझ में आ गया सबसे छोटा नंबर निकालना है, और वो सबसे छोटा नंबर 8 और 12 रिमाइंडर छोड़े जब इससे डिवाइड हो और इससे डिवाइड हो। अगर मैं 8 और 28 और 32 का एलसीएम निकालता हूँ, अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी, हाँ एलसीएम निकालूंगा 28 और 32 का। लेकिन एलसीएम निकालने से एक चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एलसीएम निकलेगा उसमें वो इन दोनों का फैक्टर होगा, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो जो नंबर है वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि अगर वो इस नंबर से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 देगा, और अगर इस नंबर से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। एलसीएम अगर निकाल रहा हूं इसका मतलब वो क्या है, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जरा पहले एलसीएम निकालते हैं फिर समझते हैं। तो एलसीएम निकला, तो हमारा एलसीएम फाइनली क्या निकल गया, हमारा एलसीएम निकल गया 224। ठीक है, पर हमें एक चीज समझनी, ये जो 224 नंबर है इसको अगर इससे डिवाइड करूं 28 से तो भी रिमाइंडर क्या देगा 0, और इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या देगा 0, क्योंकि ये इसका एलसीएम है ना। एलसीएम का मतलब कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल है इसका मतलब इसका फैक्टर है। अब हमें तो क्या नंबर चाहिए, वो छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 8 और 12 रिमाइंडर दे, पर ये रिमाइंडर तो क्या दे रहा है 0। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, अगर हमको 8 रिमाइंडर चाहिए तो इस नंबर को जरा लिखते हैं 224। अगर हमको 8 रिमाइंडर चाहिए तो 8 जोड़ देते हैं, और किस में 8 जोड़े ताकि 224 आ जाए, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा 216, है ना। 216 में 8 जोड़े तो 224 आ जाएगा। 21, अब जरा चेक करते हैं 216 28 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितने बार में हो सकता है और कितना रिमाइंडर छोड़ता है, ये सब जरा चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहला केस करने वाले हैं कि हमें रिमाइंडर क्या निकालना है, 8 रिमाइंडर निकाला है, इसलिए मैंने उसको 214 को कैसे लिखा है 216 प्लस 8 निकाला। अब वो 28 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि वो 28 से डिवाइड होना चाहिए। जरा चेक करते हैं डिवाइड करके, 216 28 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 7 बार में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, और 20 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जरा एक काम करते हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन फॉर्म लेमा के फॉर्म में, क्योंकि हमने उसमें सीखा था ना कि 216 है उसको कैसे लिख दिया, 28 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया और प्लस 20 लिख दिया। ये 216 को मैंने इतना पार्ट लिखा है, प्लस 8 तो आपका है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 216 को ये लिख दिया, प्लस 8 लिख दिया। प्लस 8 लिखने का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। प्लस 8 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हमें रिमाइंडर 8 चाहिए, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, इस वजह से हमने एलसीएम निकाल दिया। हमें 8 रिमाइंडर चाहिए तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। अभी जब हम ये वाला केस करेंगे ना जिसमें हमें 12 रिमाइंडर होगा, उसमें हम प्लस 12 करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया और उसके बाद इसको इस नंबर से डिवाइड करने की कोशिश की, डिवाइड किया तो हमारा ये आ गया। अब जरा इसको करते हैं, हमें अभी भी 8 रिमाइंडर चाहिए, 8 रिमाइंडर चाहिए तो ये तो यही रहेगा। एक चीज सब समझ में आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यही तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये जो आर होता है यही रिमाइंडर होता है ना, बाकी ये इधर होता है वो हमारा डिविडेंड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे,
बी क्यू तो फॉर्म में साफ साफ नजर आ रहा है, बी और क्यू ये हो गया है ना। हमें किससे डिवाइड करना है, 28 से डिवाइड करना है, तो बी तो हमारा ये हो गया, क्यू हमारा ये हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो हम इधर ले आते हैं, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, तो 28 इंटू 7 तो इधर है ही, प्लस 8 है क्योंकि हमें 8 चाहिए, ये इधर माइनस हो गया तो क्या आ गया, ये आ गया 204, 28 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8। तो एक चीज़ समझ में आ गई, हमारा वो नंबर जो कि सबसे छोटा भी हो और वो 8 रिमाइंडर छोड़ता हो और वो किससे डिवाइड होता है, 28 से, तो वो नंबर क्या हो गया, 204। अब इसको चेक वेरीफाई कर लेते हैं कि वो 32 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 12 छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले 224 को लिख देंगे प्लस 12 के फॉर्म में। ठीक है, अब किस में करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 212 को 12 से जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 212 को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 32 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 212 को 32 से डिवाइड करके देखा, तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ गया, 192 आ गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 20। तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, 224 तो इधर लिखा ही हुआ है, 212 को किससे डिवाइड करना है, 32 से, ताकि वो रिमाइंडर क्या छोड़ दे, 12 छोड़ दे, तो मैंने 12 लिख दिया। और 32 से अगर डिवाइड किया साइड में तो 32 इंटू 6 लिख सकता हूँ प्लस 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, ये तो 212 हो गया और प्लस 12 एक्स्ट्रा है, ये इसको उधर लिख दिया। अब फिर से वही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ रहा है, बी क्यू तो ये साफ साफ दिख रहा है, आर हमें ये चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको उधर ले जाते हैं, तो 224 माइनस 20 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12, तो फिर से माइनस करके क्या आ गया, 204 आ गया। तो इसका मतलब हमारा वो सबसे छोटा नंबर जो कि इस केस में 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है और इस केस में 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है, वो क्या हो गया, 204 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा एक और बेस्ड है, रेक्टेंगुलर काउटयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक काउटयार्ड है जो कि उसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। इट इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। अब उसमें क्या लगाना है, हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर, ये हमारा रेक्टेंगल शेप का काउटयार्ड है, तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप का काउटयार्ड बना लिया। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप का काउटयार्ड है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है आपको 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज़, हम ये अलग अलग यूनिट है तो उसको मैं एक ही यूनिट पे कर लेता हूँ, तो 1872 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमें आ गई, तुम्हारी लेंथ ब्रेथ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। पेविंग का मतलब होता है इसके ऊपर बिछाना। ठीक है, हमें इसके ऊपर स्क्वायर टाइल्स बिछानी है ऑफ द सेम साइज, सारी स्क्वायर टाइल्स होनी चाहिए, सबका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सवाल में पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल, कम से कम ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, टाइल्स हमें कम से कम करनी है। ठीक है, अब दिमाग लगाना भाई, क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ट्रिकीएस्ट लिया है। आप लोग सोच सकते हैं भाई लीस्ट लिखा है तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकाल देता हूँ, ख़त्म काम, नहीं, ध्यान से पढ़िए, टाइल्स कम से कम होनी चाहिए, टाइल्स कम से कम होनी चाहिए। ये हमें लेंथ दे रखी है, दोनों क्या बोलते हैं, ये हमें डायमेंशन दे रखा है उसका, हमें टाइल्स कम करनी है, तो हमें एक चीज़ सोचना पड़ेगा, टाइल्स कम से कम लगानी है तो मतलब हर एक टाइल बड़ी से बड़ी होनी चाहिए ना। अगर टाइल्स कम से कम लगानी है तो हर एक टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी तो टाइल्स कम से कम लगेंगी। इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स, ये है ना, ये मिनिमम चाहिए क्योंकि बोला है कम से कम टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कब मिनिमम होंगे, जब डायमेंशन ऑफ ईच टाइल, हर टाइल की डायमेंशन क्या होगी, मैक्सिमम। हर एक टाइल बड़ी से बड़ी होगी तभी तो टाइल्स कम से कम लगेंगी। तो इसका मतलब हर एक टाइल की डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ जो भी होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और उसने बोला हर एक टाइल कैसी शेप की है, स्क्वायर शेप की है। इसका मतलब वो जो टाइल है उसकी डायमेंशन मैक्सिमम करनी है। मैक्सिमम करने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा, एलसीएम नहीं HCF निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है ताकि आपको देख के क्लियर हो कि लीस्ट का मतलब आप हर बार कहीं वही नहीं निकाल देते। ठीक है ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। तो जानबूझ के मैंने HCF का क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, तो HCF निकालना है हमको 1872 का और 1320 का HCF निकालना है। ठीक है, जब HCF निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल लेते हैं या फिर
नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आप लोग इसका HCF निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूँ, मैं डायरेक्ट HCF लिख देता हूँ। डायरेक्ट HCF जो आएगा वो आएगा 24, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है HCF निकालने का, ये होमवर्क है, ठीक है। अब HCF निकाल लिया हमने, 24 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर एक टाइल की डायमेंशन मैक्सिमम आई है, वो कितनी है? 24। इसका मतलब जो हमारी स्क्वायर शेप की टाइल होगी ना, जो हमें उसके ऊपर पेविंग करनी है, वो 24 लेंथ की होगी। उसकी ब्रेथ और लेंथ दोनों 24 होगी। इसका मतलब उसकी साइड 24 होगी। अब हमें बोला है कितनी ऐसी कम से कम टाइल्स चाहिए। अब सोचिए, स्क्वायर टाइल्स इस रेक्टेंगल के ऊपर बिछानी है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी ये रही और ब्रेथ हमारी ये रही, यानी 1872 मल्टीप्लाई 1320, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 1 स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का शेप एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी आई उसकी? 24 मल्टीप्लाई 24। ये एरिया होगा किसका? एक स्क्वायर टाइल का। और हमें ऐसे पता करना है कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी कम से कम। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई, हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक टाइल का इतना एरिया है और टोटल इतने में कवर करना है, तो हमें पता लगाना ना कितनी। तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं 24 इंटू 24, इससे हमारी क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, कट कटा के आपका आ जाएगा 4920, ठीक है। इसका मतलब हमें ऐसी कितनी स्क्वायर टाइल्स बिछानी पड़ेगी? 4920 स्क्वायर टाइल्स बिछानी पड़ेगी इस रेक्टेंगल शेप के काउट यार्ड के ऊपर, ताकि कम से कम टाइल्स कवर हों। ये जो टाइल्स हैं ये कम से कम है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी टाइल्स बिछा सकते हैं, लेकिन वो हमारी क्या है? कम से कम है। ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें ऐसे पता लगा कि टाइल्स कम से कम चाहिए तो डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इस वजह से HCF निकाला, ठीक है। तो LCM और HCF का सवाल देख के हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या दे रखा है। डायमेंशन दे रखी है, टाइल्स थोड़ा ना दे रखी हैं। अगर टाइल्स दे रखी होती ना और फिर बोलता है नंबर ऑफ टाइल्स कम से कम निकालो, तो आप सीधा LCM निकाल देते। लेकिन हमें डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। और फिर अगर टाइल्स के बारे में पूछा तो इस वजह से हमने HCF निकाला, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये आपके कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, पिछले वीडियो के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।